चैनल KIC कारीगरी इन कुकिंग। तो चलिए आज हम फिर हाजिर हैं एक और नई हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी के साथ, जो कि है आपके पोहे। जिसे आप चाहें तो कांदा पोहा भी कह सकते हैं, या कुछ भी जैसे आपको टेस्ट लगे आप वैसे से बना सकते हैं। वेरी टेस्टी एंड वेरी इजी रेसिपी होती है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए पोहा बनाने के लिए। एक तो ये पोहे ले लिए हैं 500 ग्राम, थोड़ी मटर ली है 1 कटोरी, और 1 कटोरी प्याज लिए हैं, जैसे हम 1 कटोरी आलू लिए हैं, पोटैटोज बॉइल्ड पोटैटोज हैं, और आपके कैप्सिकम लिए हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च है कटी हुई छोटी छोटी छोटी, और ये आपके कड़ी पत्ते हैं, थोड़ी सी हमने यहाँ पे मूंगफली के दाने लिए हैं, कच्ची मूंगफली के दाने हैं, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये राई है, और जो मटर है वो आप चाहे फ्रोजन ले सकते हैं या ताजी लेना चाहें तो आप ताजी भी मटर का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब वैसे हम बनाना शुरू। ये मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, और इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। आप चाहें तो रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे थोड़ी देर मस्टर्ड ऑयल को डालकर थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा, ताकि इसमें से धुआं निकल आए, इससे इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा और बनेगा। तो अब चलिए इसमें हम अपने मसाले ऐड करते हैं। चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा इसमें जीरा ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी इसमें हम हींग डाल देंगे। देखिए हमारा जो हमने जीरा डाला है वो थोड़ा सा पक गया है। अब हम इसमें राई डाल देंगे। हमारी राई हो चुकी है, अब हम इसमें करी लीव्स ऐड करेंगे। हमारी ये करी लीव्स हो चुकी हैं, अब हम इसमें ये हरी मिर्च ऐड करेंगे। करी लीव्स, हरी मिर्च और इन सब के बाद ये हल्का ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें अपने अनियंस ऐड कर देंगे। अब हम इनके इसमें मिला लेंगे हल्का सा, और थोड़ा हल्का सा ऐसे ब्राउन होने तक हम इसे इसमें पकाएंगे। तो हमारी प्याज जो है हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। इसी स्टेज पर हम क्या करेंगे, इसमें कैप्सिकम ऐड कर देंगे जो हमने ली है, और जो हमने मूंगफली के दाने लिए थे हम उन्हें भी इसी में ऐड कर देंगे। और अब हम इस सबको थोड़ा सा अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमको जो अनियन है उसे ओवर कुक नहीं करना है, वरना इसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे जो हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे ये सारे अब हो चुके हैं, सब पक गए हैं। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 2 चम्मच हल्दी ऐड कर रहे हैं, 1 चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, 1 छोटी चम्मच इसमें गरम मसाले यूज़ करेंगे, और स्वाद के अनुसार आप नमक ऐड करें। और अब हम इन सब मसालों को ढंग से इसमें मिला लेंगे। अभी देखिए हमारा मसाला थोड़ा सूखा सा हो गया है, तो हम इसमें इसे थोड़ा सा डिलीशियस बनाने के लिए क्या करेंगे, ये थोड़ी सी इसमें हम हरी चटनी यूज़ कर रहे हैं। मैं इसे थोड़ा अंदाजे से डाल रही हूँ, वैसे 1 बड़ी चम्मच होगी, एक हरी है और एक लाल है। आप चाहें जितना आपको तीखा बनाना हो, जितना आपको अच्छा लगे आप वैसे डाल सकते हैं। इस स्टेज पे आप क्या करेंगे, गैस को थोड़ा तेज कर दीजिएगा और इसे जल्दी जल्दी चलाइएगा। अब ये थोड़ा सा मसाला सूख गया है, हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ताकि मसाला जो डाले हैं वो पक जाए। अभी देखिए हमारा मसाला ऑलमोस्ट पक चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मटर ली थी उसे इसमें ऐड कर देंगे। अब मटर के बाद इसमें हम जो बॉइल्ड पोटैटोज हैं उन्हें ऐड कर देंगे, और इन्हें ढंग से चला लेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो मैंने यहाँ पर सॉस ऐड करी है ग्रीन और रेड चिली, वो ऑप्शनल है, आपको अगर डालनी हो तो आप डाल सकते हैं, वो बस टेस्ट के लिए है, वरना आप उसे स्किप कर सकते हैं। चलिए तो अब हम इसे ढंग से मिला लेते हैं। और आलू और मटर डालने के बाद इसे ढंग से स्टर करने के बाद आप इसे 2 मिनट के लिए ढककर स्टीम दे दीजिएगा। तो देखिए हमारे सारे मसाले और जो भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे वो सारे पक चुके हैं। तो देखिए ये जो पोहे हैं इनको मैंने ढंग से धोकर और छलनी में इनका पानी निकाल कर इन्हें निकाल लिया है। इससे क्या होगा कि ये इस तरीके से खिले खिले बनेंगे, आप देख सकते हैं। और चलिए अब इसे हम ऐड कर देते हैं। ये जो हमारे वेजीज़ हैं जो भी हमने इसके लिए बनाई हैं पोहे के लिए, ये ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। और ये देखिए हमारे जो पोहे हैं इनको मैंने धो के छलनी में निकाल कर इस बाउल में रख लिया है। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे।
ये देखिए मैंने सारे पोहे इसमें डाल लिए हैं, वो मैंने ढंग से मिला लेते हैं। देखिए अब ये सारे पोहे मैंने ढंग से इसमें मिला लिए हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो नींबू डाल देंगे और अब हम इसे थोड़ा सा हरा धनिया डालकर गार्निश कर लेंगे। नींबू का रस और हरा धनिया डालने के बाद इसमें हम थोड़ी सी नमकीन ऐड कर देंगे अपने थोड़ा सा टेस्ट को बढ़ाने के लिए। और फ्लेम है गैस की, इसे बिल्कुल लो रखें, मीडियम भी ना करें, वरना जो ये पोहे हैं ये कढ़ैया की तली में चिपकने लगेंगे। और चलिए अब हम इसे ढंग से मिक्स कर लेते हैं और एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारे हेल्दी एंड टेस्टी एंड झटपट तैयार होने वाले पोहे तैयार हैं और हरे धनिया से गार्निश कर दिया है। इसे थोड़ा सा लिटिल बिट मोर टेस्टी बनाने के लिए जैसे कि मैंने चटनी ऐड करी थी, कैप्सिकम ऐड करी थी और मूंगफली के दाने ऐड करे थे। आप चाहे तो कर सकते हैं और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, बस इन चीज़ों को ऐड करने से इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा और बढ़िया तरीके से आएगा। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल KIC को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए जल्दी मुलाकात होगी एक और नई हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी के साथ। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।